नारी अगर प्यार से खाना खिला सकती है, बना सकती है, तो वहीं कार का स्टीयरिंग भी थाम सकती है। आइए मुलाकात करते हैं अपने अपने फील्ड की सक्सेसफुल महिलाओं से यूट्यूब चैनल सतरंगीरे पर। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। सबसे पहले मैं बिंदु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे नारी शक्ति महोत्सव पे आके अपनी सक्सेस स्टोरी साझा करने का अवसर प्रदान किया। नारी शक्ति है। हर नारी अपने आप में अलग है, खूबसूरत है। हर नारी के कुछ सपने होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ भावनाएं होती हैं। मेरे भी थे। बचपन से ही मैं बहुत महत्वाकांक्षी रही हूँ। बचपन से ही बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे सपने आंखों में थे, संजो के रखे थे और उन्हें पूरा करने का जुनून भी था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई, लेकिन जैसा कि अमूमन कई महिलाएं सोचती हैं कि शादी के बाद हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सपने कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन में एंटर करने के लिए किसी भी महिला को अपने सपने, अपने एस्पिरेशंस, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि जुनून हो तो हर काम संभव है। हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी, इसीलिए मनोविज्ञान चुना। लोगों के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं नेचुरली। शायद महादेव ने ये कुछ ऐसा मेरे अंदर एक टैलेंट दिया था बचपन से ही कि मेरे दोस्त बहुत जल्दी बन जाते थे। और स्कूल में भी सब जितने भी शिक्षक थे उन सब की बहुत ही चहेती स्टूडेंट रही। इसी टैलेंट को आगे लेकर के मैंने सोचा क्यों ना मनोविज्ञान में अपना करियर बनाया जाए। मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शादी के बाद जारी रखी। हालांकि क्योंकि मेरे संघर्षों के बारे में भी बहुत लोग जानना चाहते थे, संघर्ष बहुत किए। हम सब समझते हैं कि धारा के विरुद्ध बहने पे बहुत थपेड़े लगते हैं। मैं भी धारा के विरुद्ध बही, बहुत थपेड़े लगे, बहुत संघर्ष देखे, बहुत संघर्ष किए, चुनौतियां देखी, पर कभी गिव अप नहीं किया। मेरी डिक्शनरी में प्रॉब्लम कभी रही ही नहीं। हर प्रॉब्लम को मैंने एज अ चैलेंज लिया और मुझे पता था कि मैं आज अगर गिरती हूँ तो कल उठ भी सकती हूँ। आज अगर कोई फेलियर है तो डेफिनेटली कल मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। सो कभी भी फेलियर्स से नहीं घबराई, किसी भी चुनौती से नहीं घबराई। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं को बचपन से ये सिखाया जाता है कि उसका एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ बने। लेकिन ये बहुत कम लोग सिखाते हैं अपनी बच्चियों को कि उसको पहले एक अच्छा इंसान बनना है, अपने आप से प्यार करना सीखना है, और यदि कोई भी ऐसी बात है तो चुप्पी नहीं साधनी है। अगर कोई बात उसे बॉदर कर रही है तो उसको बोलना है, उसको कम्युनिकेट करना है। ये चीज़ मैंने अपने प्रोफेशन से सीखी, जो भी मनोविज्ञान में सीखा, सेल्फ लव, फेलियर्स कैसे टेकअप करने हैं। फॉर्च्यूनेटली ये सब कुछ पहले मैंने अपने ऊपर किया, और जैसे ही मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया, जैसे ही मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया, संघर्ष बहुत आसान लगने लगे मुझे, चुनौतियाँ बहुत आसान लगने लगी मुझे। और आज शायद इतनी सक्षम हूँ कि मैं आपके सामने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी उस हर महिला से जिसको लगता है कि उसके सपने सेकेंडरी हैं, उसको ये जानना ज़रूरी है यदि वो खुश है तो वो अपने पूरे परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, इस समाज को, इस देश को खुश रख सकती है। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को समझना है, जानना है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। सो खुश रहें। आप शक्ति हैं, आप में ही शक्ति निहित है। आप ही अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं, नींव हैं।
इस शक्ति को पहचानते हुए अपनी रिस्पेक्ट करें। अपनी डिग्निटी आपके हाथ में है और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। यदि आप घर संभालती हैं तो आप होम मेकर हैं, मैनेजर हैं। यदि आप जॉब पे जा रही हैं तो वहाँ पे आपका डुअल रोल है, आप घर भी देख रही हैं, बाहर भी जा रही हैं। यू शुड पैट योर बैक, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हेलो, नमस्कार। और मैं शालिनी लाल, लखनऊ शहर की अध्यक्षा, आज आपसे मुखातिब हो रही हूँ, आपसे थोड़ी सी बातचीत कर रही हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये हम लोगों के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। मेरा यही मानना है कि हर दिन में एक महिला का है। अगर आप घर में आप रह रहे हैं तो आपका हर दिन एक महिला के कामों से ही शुरू होता है और आपकी जो शाम होती है, रात होती है, वो महिला के कामों से ही ख़त्म होती है जब आपको रात का भोजन मिलता है। तो हर दिवस अगर आपको मनाना चाहिए तो हर दिवस आपको महिलाओं के लिए ही मनाना चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी काम विदाउट एक महिला नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं महिलाओं की ये जो शक्ति है, जो नारी शक्ति है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस नारी शक्ति का जन्म दिया है और इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाया है। हम लोग को इतनी प्रतिभाएं दी हैं कि हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं शालिनी लाल बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैंने 17 ईयर्स एक फैक्ट्री में जॉब किया है। बहुत ही टिपिकल पीसीबी डिज़ाइनिंग का काम किया है, जिसमें मैं लगातार अपने काम में जूझती रहती थी, कुछ और करने का मौका नहीं मिलता था। कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी 4 साल पहले, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो शुरू से एक महिलाओं के लिए एक जज्बा था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं, उनके लिए आगे उनको बढ़ाऊं। लेकिन यही है कि जब मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूं तो जब मैंने बात की कुछ महिलाओं से तो उन्होंने कहा, दीदी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आप मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ाएंगे? मैं कुछ काम तो करना नहीं जानती हूँ, मुझे कढ़ाई बुनाई नहीं आती, मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती हूँ, मैं जॉब करने बाहर नहीं जा सकती हूँ, आप मुझे कैसे आगे बढ़ाएंगी? तो फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कोई भी महिला अगर घर से बाहर नहीं निकले और अपने घर से ही काम शुरू करे तो वो एक काम है खाना बनाना, जो वो घर में भी रह के कर सकती है, बाहर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रतिभा को मैंने सोचा कि मैं बढ़ाना शुरू करूं। तो मैंने लखनऊ शेफ़ नाम से अपनी एक संस्था बनाई, जिसमें मैंने महिलाओं को जोड़ा कि आपको जो कुछ भी आता है आप पहले हमारे साथ शेयर कीजिए, फिर हम उसको आगे प्रमोट करेंगे। महिलाओं ने अपना खाना जो बना रही हैं घर में उसकी फ़ोटोज़ डाली, उसको मेरे साथ शेयर किया, और देखते देखते उन्होंने सिवाय दाल चावल के अलावा, एक नॉर्मल घर की सब्जी के अलावा, उन्होंने ऐसी ऐसी डिशेस पोस्ट करनी शुरू करी जो हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी। हमारे साथ में बुजुर्ग महिलाएं भी थी जो उनकी पुरानी डिशेस थी, दादी नानी की डिशेस जिसको हम आज कहते हैं, वो हमारे साथ शेयर उन्होंने करनी शुरू की। और तब मैंने ये लखनऊ शेफ़ ग्रुप बनाया और उनको आगे बढ़ाना शुरू किया। अब मैं लखनऊ शेफ़ ग्रुप में, हमारे साथ में 36,000 महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनके काम को आगे बढ़ा रही हूँ। उनका अगर वो घर में टिफ़िन पैकेट बनानी है तो मैं उन टिफ़िन पैकेट को लोगों के तक पहुँचा रही हूँ, उनको रास्ता बता रही हूँ कैसे वो आगे पहुँचे। जो लोग घर से काम शुरू करना चाहते हैं उनको दुकान मुहैया करवा रही हूँ कि कैसे वो घर में एक छोटी सी दुकान खोल के अपना सारा काम शुरू कर सकती हैं। और धीरे धीरे करके हमारे साथ में इतनी महिलाएं अर्न करने लग गई हैं, रोज़गार कर रही हैं और अपने परिवार को भी पाल रही हैं, घर से बाहर भी नहीं जा रही हैं, बच्चों की, परिवार की देखभाल भी कर रही हैं। और बिंदु जैन के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोग की प्रतिभा को ढूंढा, पहचाना और इतने बड़े स्टेज पे लेके आई है। और सतरंगी रे और बिंदु जैन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका ये कार्यक्रम हमेशा आगे बढ़ता रहे और हम लोग का सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगा। थैंक My name is Neha Agrawal, wife of Manish Agrawal. I have a 5-year-old boy. I did my MBA in HR and I did MA in English. मेरी schooling, मेरा born brought up, I am from छत्तीसगढ़, भिलाई, वहीं पे हुआ। और शादी के बाद हम लखनऊ शिफ्ट हो गए एंड लखनऊ शिफ्ट होने उसके बाद मैंने एज अ जॉब किया एज अ HR इन अ रेप्यूटेड कंपनी। बट मेरा बेबी आफ्टर प्रेगनेंसी
मैंने अपना जॉब स्विच कर लिया, प्रोफेशन स्विच कर लिया, इवन मैं टीचर बन गई बिकॉज माई हस्बैंड और ही टोल्ड मी कि तुम टीचिंग में क्यों नहीं ट्राई करती हूँ, और छोटे बच्चों को पढ़ाना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। तो मैंने भी टीचिंग एज ए टीचिंग माई प्रोफेशन स्टार्ट किया। बट लास्ट ईयर ऐसा हुआ कोविड ने टीचिंग प्रोफेशन पे जितना ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला वो बहुत ही पेनफुल था, और सबको मैनेज करना, फैमिली एवरीथिंग मैनेज करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और डिफ़िकल्ट होने के बाद हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट वी हैव टू डू। देन माय हस्बैंड ही टोल्ड मी कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। माय मदर इन लॉ शी इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग मी कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो कुछ ऐसा क्यों नहीं ट्राई करते हो। सो आई जस्ट पैशन था मेरा कुकिंग। मैं नई नई डिशेस ट्राई करती थी, लोगों को काफ़ी पसंद आती थी फैमिली में। तो सब ने कहा कि हाँ ये ट्राई करो, दिस प्रोफेशन सूट्स यू। तो ये पैंडमिक मुझे एक ऑप्शन दिया और अपॉर्चुनिटी दिया कहूँगी कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का। सो मैंने नाउ आई एम ओनर ऑफ क्लाउड किचन, अ वेरी सक्सेसफुल क्लाउड किचन। द नेम इज़ घर की रसोई, एंड जहाँ हम बहुत ही बैलेंस्ड फूड बनाते हैं, बहुत ही हाइजीन तरीके से, और बहुत ही प्यार से बनाती हूँ मैं खाना, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। सो आई नो कि लोगों को कैसा खाना चाहिए होगा, बैलेंस डाइट, साथ में जैसे एक माँ खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वैसा खाना मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। एंड मैं इस बिज़नेस को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम है कि एक मैं अपना बेंचमार्क सेट कर दूँ लखनऊ सिटी में, एंड फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट, एंड आई वांट कि आप मेरा फूड ट्राई करें। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ अपने बारे में बताऊं और अपने प्रोफेशन के बारे में बताऊं। एंड थैंक यू बिंदु मैम, लिटरली इट्स अ ऑनर कि आपने मुझे एक मौका दिया अपने आप को बताने का और दूसरों को समझाने का कि व्हाट वी आर डूइंग। और दैट्स इट, थैंक यू। एट द लास्ट आई वांट टू से कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, बस मुझे मौके की है तलाश। थैंक यू। मैं स्वधा रविंद्र उत्कर्षिता आप सभी के सामने बिंदु दी के आह्वान पे हूँ। बिंदु दीदी ने मुझसे कहा कि अपने जीवन का और अपने संघर्षों का एक छोटा सा परिचय देना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कम समय में ना आपको अपना पूरा जीवन बता दूँ। तो जन्म स्थान इलाहाबाद, विशेष स्नेह है मुझे उसकी गलियों से, राजेंद्र नगर, मुट्ठीगंज, चोर गली, ये मेरे क्षेत्र से जहाँ मैं पैदल टहला करती थी अपने दोस्तों के साथ। सरस्वती शिशु निकेतन से बेसिक शिक्षा और अपने आधारभूत सिद्धांत और संस्कार लिए मैंने। एक बड़ा संकट आया जब मैं इलाहाबाद से लखनऊ आई और यहाँ पे हिंदी मीडियम से मुझे अचानक से अंग्रेज़ी मीडियम में शिफ्ट होना था, तो कहीं प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की प्रधान अध्यापिका थी उस समय निर्मल टंडन जी, जिन्होंने मुझे कुछ शर्तों के साथ अपने विद्यालय में प्रवेश दिया। वहाँ मुझे भावना मैम और अवनीशर जैसे टीचर्स मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है जीवन के लिए। वो हमेशा पढ़ाने को तैयार रहते थे और हम हमेशा पढ़ने के लिए, और वहाँ से जीवन का कायाकल्प हो गया, क्योंकि जो किसी ने कभी नहीं समझाया था वो उन दोनों ने मुझे समझाया। खैर, एक वर्ष उनके साथ बीता, एक विशेष लगाव उनके साथ भी। उसके बाद हम माउंट कार्मेल पहुंच गए। मिस दुर्गेश नंदिनी, मिस रत्ना, मिस हेमलता, मिस उर्मी, बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे भी मुझे मिले। मिस हेमलता ने एक दिन कुछ गाना सुनाने के लिए कहा कि कुछ बेटा गाना सुनाओ। हम गाना सुना रहे थे, पूरा गाना सुनने के बाद बोली बेटा अंतरा तो ऐसे नहीं था इस गाने का। तो मैंने कहा मैम अंतरा मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मुझे जो समझ में आए शब्द वो मैं डालती चली गई उसमें।
तो कहने लगी अच्छा कहीं कुछ लिखती हो बेटा? तो मैंने कहा नहीं लिखती तो कुछ नहीं हो, लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ गाने, तो ऐसे ही गा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा ना बेटा ये तो गलत बात है, तुम्हारे अंदर तो बड़ी सामर्थ्य है, जो भी तुम्हारे मन में आता है उसको डायरी में लिखो। तो सहन मिला, डायरी बन गई, डायरी में लिखना शुरू किया और वहाँ से निकलते निकलते तक मेरे पास कुछ 500 कविताएं थी मेरी। अब वो किस विधा में थी नहीं कह सकते, लेकिन कविताएं थी। वहाँ से करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज पहुँचे और अपना 12th वहाँ से कंप्लीट किया। वो भी विशेष यादें हैं, बहुत अच्छे मित्र मिले वहाँ से मुझे। तब तक कविताएं 1000 क्रॉस कर चुकी थी और फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, आर्किटेक्ट बन गए। आर्किटेक्ट बनने के बाद आर्किटेक्ट राजीव जी और अशोक जी के साथ काम किया, बहुत सारे भवन बनाए। बड़ा मज़ा आ रहा था डिज़ाइनिंग करने में, बड़ा ही मज़ा, क्योंकि कला का क्षेत्र था और कला हमेशा आनंद ही देती है। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टरों का बात करने का लहजा तरीका था वो कहीं रास नहीं आ रहा था, और पैसे के पीछे वो जो भागदौड़ थी जो मैं देखती थी इन आर्किटेक्ट्स को करते हुए, जो हमारे गुरुजन थे उस फील्ड के, तो वो अच्छा नहीं लगता था क्यों पैसे के पीछे इतना भागना है। तो लगा कि कुछ और करते हैं। बीएड किया, एमएड किया और स्टडी हॉल में आ गए टीचर बन के। बच्चे मिल गए, बच्चे मुझसे जुड़ गए, मैं बच्चों से जुड़ गई और जुड़ते ही चले गए। इतना जुड़े कि हमारे विद्यालय में अध्यापिकाओं को आंटी कहने का चलन है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे सारे माते कहते हैं। 7 वर्ष बीत गए, 7 वर्ष में इस माते को बहुत सारे बच्चे मिले और अब मैं बहुत सारे बच्चों की माँ हूँ। साथ ही साथ मुझे इसके अलावा राखी अग्रवाल जी ने उस समय मेरी फेसबुक पे कुछ मेरी कविताएं पढ़ी, कहा बेटा किसी कविता के ग्रुप से क्यों नहीं जोड़ती हो? तो मैंने कहा दीदी मुझे तो ये सब पता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे काव्या ग्रुप से जोड़ा, जहाँ पे मुझे निवेदिता श्री दीदी मिली। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत प्यार दिया, बिल्कुल माँ जैसी हैं वो मेरी। और विधाओं में उन्होंने मुझे बांधा, हाइकू, माहिया, सायली, जाने कितनी विधाएं उन्होंने मुझे सिखाई, गीत कैसे लिखते हैं उन्होंने बताया। और यात्रा शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों ने मंच दिया, पहला मंच काव्या ने दिया, अनीता दीदी ने कई बार बुलाया, नीरव दादा ने कई बार बुलाया, सर्वेश अस्थाना भैया ने कई बार बुलाया। आनंद आया, सबके साथ बहुत आनंद आया और ये दोनों फील्ड में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आर्किटेक्चर भी करती थी, लेकिन वो पैसे के भाग दौड़ नहीं पसंद आती थी। तो बीच में संघर्षों के भी बहुत सारे दौर आए, पर मुझे लगता है संघर्षों पे बहुत ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। संघर्ष सबके जीवन में आते हैं। मेरा संघर्ष कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक छोटी सी जीवन यात्रा थी। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगी कि वो ताजमहल हूँ मैं जो पत्थर का नहीं है, जिसमें है बहता रक्त लाल श्वेत नहीं है। चाहो तो कहीं से भी हमें तोड़ के देखो, दिल ही मिलेगा साथ में पाषाण नहीं है, दिल ही मिलेगा साथ में पाषाण नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से कवित्री और शिक्षिका डॉक्टर सीमाक्षी विशाल। मैं अपनी कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी कहानी बहुत लंबी और कोई बहुत विशिष्ट नहीं है, फिर भी मैं उसको आपसे साझा कर रही हूँ। मेरा जन्म उन्नाव के एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में हुआ। संयुक्त परिवार में जन्म होने के कारण बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं थी, मध्यम वर्गीय परिवार था हमारा, लेकिन संयुक्त परिवार में जन्म होने के कारण मुझे अपने सभी रिश्तों का भरपूर प्यार मिला। जैसे दादी बाबा, चाचा चाची, बुआ, सबका भरपूर प्यार मिला। मेरे पिता अपने परिवार में सबसे बड़े थे, 4 भाई और 3 बहनें, साथ में हम 3 बेटियां, और पूरे परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे पिता की थी। तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं तो वो उपलब्ध नहीं करा पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी खुशियाँ बहुत थी। सीमित साधनों में खुश रहना मुझे मेरे माँ बाप से सीखने को मिला। बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ तो रहा। क्लास में आगे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, कुछ नए क्रिएटिव वर्क्स करती रहती थी। मेरे फादर चूँकि डिफेंस के ड्राइंग सेक्शन में थे और ड्राइंग ऑफिसर होकर रिटायर हुए, तो एक कलात्मक रुचि भी मेरे अंदर एक वंशानुगत रूप में मेरे पिता से मुझे प्राप्त हुई। तो बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क करना, लाइक क्राफ्ट वर्क है, सिलाई है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, इन सब चीज़ों में भी मेरी बहुत रुचि थी। साथ साथ पढ़ने लिखने का मन तो बहुत रहता ही था।
तो ये मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो मैंने उन्नाव में ही कंप्लीट की। उसके बाद ग्रेजुएशन और बीएड वो भी मेरा उन्नाव ज़िले में ही हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे जो है कानपुर पीपीएन कॉलेज से मैंने साइकोलॉजी में एमए किया। उसके लिए भी मुझे बहुत संघर्ष ये करना पड़ा मुझे अपने, चूँकि संयुक्त परिवार था मेरे घर में। मेरे पिताजी बड़े ज़रूर थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर हम लोग के चाचा का ही जो है पूरा कमांड रहता था। तो उनकी अनुमति नहीं थी कि हम, चूँकि मध्यम वर्गीय परिवार से और छोटे से कस्बे में रहने वाले, तो उन दिनों बड़ी पाबंदियां होती थी कि लड़की कहीं अकेले नहीं निकले, कहीं बाहर ऐसे कैसे जाएगी। तो मेरे कानपुर जाके पढ़ने में उनको आपत्ति थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको राज़ी किया, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में एमए करना था। तो बड़ी सब मनाने के बाद वो राज़ी हुए। तो मैंने कानपुर पीपीएन कॉलेज से अपना साइकोलॉजी में एमए किया। और चूँकि कविता का शौक़, जैसे मुझे आर्टिस्टिक वर्क का शौक़ मुझे मेरे पिता से मिला, तो कविता का शौक़ भी मुझे मेरे पिता से ही मिला। चूँकि मेरे पिता एक अच्छे शायर और कवि हैं। हालांकि उन्होंने कभी मंचों पर अपनी पहचान नहीं बनाई, लेकिन उनको कविता करना, शायरी करना बहुत अच्छा लगता था। तो वो अक्सर कवि सम्मेलनों और मुशायरों वगैरह में जाते थे सुनने। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी ये खासियत ये थी कि मेरी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी थी। मैं किसी भी चीज़ को एक बार सुनकर याद कर लेती थी। तो वो मुझे अपने साथ कवि सम्मेलन और मुशायरों में ले जाते थे, और जब वहाँ से लौटते थे तो बोलते थे, बेटा उस शायर ने कौन सा सुनाया था, उन्होंने वो सुनाया था, जरा वो मुझे नोट करा दो। तो वो मैं नोट करा देती थी। तो बचपन से कविता और शायरी के बीच में बड़े होने के कारण मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर भी था मेरा, तो मैंने कुछ लाइनों का जोड़ तोड़, कुछ दुकान लगानी शुरू की और एक छोटी छोटी सी रचनाएं बनानी शुरू की। धीरे धीरे करते करते मेरा मन इसमें लगने लगा। मैं और पढ़ने लगी और लिखने भी लगी उसी में। तो एक बार मेरी मदर को पता चला कि मैं इस तरह कविता कर रही हूँ। जब उन्होंने मेरी डायरी वायरी देखी तो वो बहुत मुझ पर नाराज़ हुई। उस समय मतलब उनकी जो सोच थी, उनको था कि कविता और शायरी अच्छे घरों की लड़कियाँ नहीं करती हैं। उनका ऐसा सोचना और मानना था। तो उन्होंने मेरी कई डायरी वगैरह डिस्ट्रॉय भी कर दी। फिर मैं थोड़ा सा उसको लिखने का कार्यक्रम थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं छुप कर लिखने लगी, मैं नाम बदल कर लिखने लगी। लेकिन ये काम अब उतना अच्छे से नहीं होता था, क्योंकि मम्मी से थोड़ा सा डर भी रहता था और मम्मी की बात भी माननी थी। इस वजह से मैं अपने माँ को बहुत प्यार करती हूँ। सभी लोग अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी माँ ने हम लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। शी इज़ रोल मॉडल ऑफ माई लाइफ। तो मैं उसके बाद 2000 में मेरी मैरिज हो गई मिस्टर विशाल श्रीवास्तव जी से, और मैं लखनऊ आ गई। मेरी प्रोग्रेस में जो आज मैं जो हूँ, उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का है। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि हस्बैंड लोग वाइफ्स को बड़ा डोमिनेट करके रखते हैं और करते हैं, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मैं कहती हूँ थैंकफुली मैं उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे कभी पीछे रहने की सलाह नहीं दी। उन्होंने हमेशा मुझे कहा, अगर तुम में टैलेंट है तो तुम आगे बढ़ो। तो 2000 में मेरी मैरिज के बाद मैंने लिखना विखना लगभग बंद ही कर दिया था, और मेरे हस्बैंड को इस बात का पता भी नहीं था। फिर मैंने 2004 में मेरा बेसिक एजुकेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एज अ टीचर अपॉइंट हुई। तो मैं उस समय मेरी पोस्टिंग उन्नाव में हुई थी, मेरी ट्रेनिंग उन्नाव में चल रही थी 2004 में। तब तक मेरा बेटा भी हो चुका था। तो मैं उन्नाव में ही अपने घर में ट्रेनिंग कर रही थी। उसी दौरान मेरे हस्बैंड कुछ दिन के लिए वहाँ रुके। तो उन्होंने मेरे पुरानी अलमारियाँ देखनी शुरू की, उसमें उन्होंने मेरी कई डायरी वगैरह देखी। तो उन्होंने कहा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो मैंने बोला कि मैं ही कभी कभी लिख देती थी। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं शायद ये इस बात का बुरा ना माने। तो वो बहुत खुश हुए और बोले कि अगर तुम ऐसा लिखती हो तो क्यों उसको पब्लिकली शो क्यों नहीं करती हो। तो मैंने उनको अपनी सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कोई नहीं। फिर उन्होंने मुझे 2010 में उन्होंने मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास जी से मिलवाया। तो एक कवि सम्मेलन, फॉर्चुनेटली उस दिन हम लोग वहीं थे और उन्नाव में एक कवि सम्मेलन था, तो वो आए। तो उन्होंने मुझसे वहाँ
मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनके नाम से एक कविता लिख दी। उनके नाम के अक्षरों को जोड़ के हर पंक्ति में उनके नाम का हर पंक्ति के प्रथम अक्षर जो है वो उनके नाम से था। तो उनको जब मैंने लिख के दिया तो वो बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया और बोले कि लखनऊ में कवित्री हैं डॉक्टर सुमन दुबे जी, आप उनसे मिलिए और कविता के सिलसिले में आप उनसे बात करिए, वो बहुत अच्छी हैं। और सच में वो बहुत अच्छी हैं। और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बहुत प्रेम से वो मुझसे मिली, मुझे अपने घर बुलाया और उन्होंने मेरी कुछ गीत और कुछ रचनाओं को, जिनको मैं खुद नहीं समझती थी कि क्या ये गाए जा सकते हैं या कुछ, तो उन्होंने जब उनको गुनगुनाया तो मुझे लगा कि जैसे सच में ये मेरा है। और मुझे लगा जैसे एक निर्जीव वस्तु में कोई प्राण फूंक देता है, वो स्थिति हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कुमार जी से मेरी दूसरी मुलाकात भी हुई। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम अब समाक्षी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हो और जॉब भी कर रही हो, तो क्यों ना तुम PhD भी कर लो। तो उनके प्रोत्साहन से और उनके बहुत सहयोग, मेरे हस्बैंड के बहुत सहयोग, उनके प्रोत्साहन और से मैंने 2014 में अपनी PhD कंप्लीट की। और चूँकि मेरा विषय साइकोलॉजी था तो कुमार जी का कहना था कि हिंदी में PhD करने की, तो मैंने कहा सर मुझे उसके लिए हिंदी में PhD करना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा टॉपिक लो और उसमें तुमको अच्छा लगेगा कि तुम्हारे दोनों विषय कवर हो जाएंगे। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया और फॉर्चुनेटली मेरी जो गाइड थी वो कुमार जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो उन्होंने उनके दिए हुए टॉपिक को ही एक्सेप्ट करके वहाँ पर मुझे सेलेक्ट किया और मेरी PhD कंप्लीट हो गई। तो 2014 में मेरी PhD भी कंप्लीट हो गई और इस दौरान मेरा प्रमोशन भी हो गया और मैं एक असिस्टेंट टीचर से मैं हेड टीचर हो गई। और फिर मैं उन्नाव में ही तब तक जॉब कर रही थी। 2013 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मैं लखनऊ आ गई और तब से यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी गोष्ठियों में ले जाना शुरू किया, मिलाना शुरू किया। मुझे कविता करना अच्छा लगता है, साथ साथ मुझे बच्चों के साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगता है और मैं इसीलिए मैं अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें कुछ सिखाना, उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उनकी मन की बात जानना और उनसे भी बहुत कुछ सीखना, ये मेरी लाइफ का एक बहुत बढ़िया हिस्सा है। और मैं कभी भी इस बात में ये नहीं महसूस करती हूँ कि मैं प्राइमरी में या बेसिक में जॉब कर रही हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को कुछ दे पा रही हूँ और बहुत कुछ सीख भी पा रही हूँ। बस इतनी एक छोटी सी कहानी है। और इस महिला दिवस पर मुझे सम्मानित करने के लिए मेरी प्यारी बिंदु जान दीदी ने मुझे चयनित किया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और सच में वो एक बहुत अच्छी लेडी हैं और मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ और प्रेरणा है वो सबकी, हम सबकी। और मैं बहुत बहुत प्यार के साथ उनको आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।